परीक्षित ने कहा भगवान एक बात बताइए, जब से भगवान ब्रज को छोड़ के गए क्या कभी ब्रजवासियों से मिलना हुआ? राधे राधे। परीक्षित भी घुमा घुमा करके ब्रज की बात ज्यादा पूछना चाहते हैं। भगवान है द्वारका में, द्वारका की लीलाएं हो रही हैं। और परीक्षित ने कहा कि भगवान का ब्रज जाने के बाद क्या कभी मिलना हुआ ब्रजवासियों से? तो फिर अब यहां पे श्री सुखदेव जी ने कुरुक्षेत्र मिलन की लीला सुनाई है। परीक्षित, एक बार सूर्य ग्रहण का समय था और सब सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर स्नान करने गए थे। कुरुक्षेत्र में एक स्थान है ब्रह्म सरोवर। आप लोगों ने दर्शन किया किसी ने ब्रह्म सरोवर का? हम तो ब्रह्म सरोवर में नहाए कुरुक्षेत्र में। ये प्रभु की बड़ी कृपा है कि जहां लोग जाने के लिए सोचते हैं वहां भागवत जी हमें अपने आप ले जाती हैं। हाँ, लोग लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं, वहां जाएंगे, और हम कोई प्लानिंग नहीं करते। हमारी तो सारी प्लानिंग भागवत जी करती हैं और पता नहीं कहां कहां ले जाती हैं। कभी पूर्व में, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में। कुरुक्षेत्र में बड़ा सुंदर स्थान है ब्रह्म सरोवर। सूर्य ग्रहण का समय सब ब्रह्म सरोवर पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं। द्वारका से भगवान द्वारकाधीश भी अपने पूरे द्वारका वासियों के साथ में वहां पहुंचे हैं और ब्रज से भी सारे ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। सबने अपने अपने शिविर लगा रखे हैं। जैसे हम लोग कुंभ का दर्शन करते हैं ना, कुंभ में आप लोगों में से कोई कुंभ नहा के आया इस बार? काफी लोग सब नहा के ही आए। तो आपने देखा होगा सबके अपने अपने शिविर लगे होते हैं। बल्लभाचार्य नगर, निम्बार्काचार्य नगर, शंकराचार्य नगर, वैष्णवाचार्य नगर, सबके नगर बने होते हैं। कुरुक्षेत्र में भी सबके अपने अपने शिविर लगे हुए हैं। ब्रजवासियों का शिविर, द्वारका वासियों का शिविर, पांडवों का शिविर, सबका शिविर लगा हुआ है। 100 वर्ष के बाद में, ध्यान दीजिए, 100 वर्ष के बाद में प्रभु का मिलन ब्रजवासियों से हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ। अनिस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। अनिस दिन। देखो श्री कृष्ण के बिना ब्रज का क्या हाल हुआ। सूरदास जी गा रहे हैं, 19 दिन बरसत नयन हमारे, 19 दिन बरसत नयन हमारे। हाँ सदा रहत पावस ऋतु हम पे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे। जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे। ब्रजवासियों का हाल पता है क्या हुआ? बोले जब से ठाकुर जी ब्रज छोड़ करके गए तब से निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। हाँ अंजन थिर न रहत अखियन में, अंजन थिर न रहत अखियन में। ब्रज गोपी गाती हैं, बोले कृष्ण के बरह में इतने आंसू बहते हैं कि आंखों में काजल टिकता नहीं है। आंखों में से आंसू निकलते हैं तो काजल भी बह जाता है। अंजन थिर न रहत अखियन में, अंजन थिर न रहत अखियन में। कर कपोल भय कारे, कर कपोल भय कारे।
हाँ कंचु की पट सुखत ना कबहू, कंचु की पट सुखत ना कबू। हाँ और बिछ देत पनारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। हाँ सूरदास अब डूबत है ब्रज, सूरदास अब डूबत है ब्रज। हाँ सूरदास अब डूबत है ब्रज, सूरदास अब डूबत है ब्रज। हाँ काहे न लेत उबारे उबारे, काहे न लेत उबारे उबारे। हाँ निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। कुरुक्षेत्र की लीला को सूरदास जी ने भी खूब गाया। नैना भय अनाथ हमारे। आज ठाकुर जी को पता चला कि कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी भी आए, तो द्वारकाधीश कृष्ण से कोई मिल नहीं सकता, द्वारकाधीश है। आज स्वयं चल करके ब्रजवासियों के शिविर में आए हैं। राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। राधे राधे। और आकर के ठाकुर जी मैया यशोदा से मिले। 100 साल के बाद रोहिणी मैया से मिले। यशोदा च महाभागा सुतौ विजहृत शुचुः, तावात्मासन मारोप्य बाहुभ्याम परिरभ्य च। मैया ने हृदय से लगाया है। 100 साल के बाद भी मां के हृदय में वात्सल्य उमड़ रहा है। साथ में रुक्मणी है, जामवती है, सत्यभामा है। सबने मां यशोदा के चरण, सबने मां यशोदा के चरण छुए। रुक्मणी ने कहा, द्वारकाधीश हमने सुना है कि आपकी बालापन की जोड़ी श्री राधिका भी पधारी है, तो पूछते है रुक्मणी इनमें को है श्री वृषभानु किशोरी। सूरदास जी गा रहे हैं। कुरुक्षेत्र की लीला में रुक्मणी जी पूछती हैं, बोले ये सब ब्रजबालाएं हैं, लेकिन यहाँ राधिका रानी कौन है, श्री राधा कौन है? पूछते है रुक्मणी इनमें को है श्री वृषभानु किशोरी। ठाकुर जी दूर से इशारा करते हैं, रुक्मणी देखो वो सामने, सूर श्याम मेरो मन बाकी, चितवन देख हरियोरी। वो सामने नीलांबर जो धारण करके खड़ी हैं, वो श्री राधिका रानी है। रुक्मणी जी ने दर्शन किया है, नेत्रों से अश्रु छलक रहे हैं। श्री किशोरी जी को प्रणाम किया और फिर उनसे कहा कि जैसे हम आपके शिविर में पधारी हैं, आप भी कृपा करके हमारे शिविर में पधारिए। तो श्री किशोरी जी द्वारकाधीश कृष्ण के शिविर में पधारे। रुक्मणी जी ने बड़ा स्वागत किया, किशोरी जी को दूध पिलाया। और जब दूध पिलाया तो किशोरी जी दूध तो पी गई, पर दूध थोड़ा गर्म है, उष्ण है, पी तो लिया, शिविर में भी अपने आ गई। रात्रि में जब रुक्मणी जी ने देखा द्वारकाधीश के चरण जब दबाए, तो देखा द्वारकाधीश के चरणों में फपोला पड़ गए। द्वारकाधीश से कहा, भगवान आपके चरणों में फपोला कैसे पड़ गए? द्वारकाधीश ने कहा, रुक्मणी तुम्हें पता है कि तुमने आज दूध पिलाया है श्री राधा रानी को? बोले, जो राधा रानी को दूध पिलाया, श्री राधिकाया हृदयार बिंदे पादार बिंदम ही विराजते में। किशोरी जी के चरण मेरे हृदय में रहते हैं और मेरे चरण किशोरी जी के हृदय में रहते हैं। तुमने जो राधा रानी को दूध पिलाया, पी तो लिया किशोरी जी ने तुम्हारा भाव जान करके, लेकिन वो दूध जब उनके हृदय में गया तो उनके हृदय में मेरे चरण थे, इसलिए ये फपोले उनके हृदय में जो पड़े मेरे चरणों में भी पड़ गए। देखो